मेकिंग पोट्रीज। और फिर हमने पढ़ा है अदर क्राफ्ट में वो लोग वेविंग करते थे क्लॉथ्स की, देन पोट्री मेकिंग एंड नेक्स्ट इज ये सब जो चीजें वो बनाते थे इन सब का रॉ मटेरियल वो लोग कहाँ से लाते थे। तो द रॉ मटेरियल वो लोग डिफरेंट पार्ट्स से मंगवाते थे। कुछ उनकी सिविलाइजेशन के अंडर जो एरिया आते हैं उन्हीं एरिया से मंगाते थे, और कुछ जो है वो बाहर से मंगाते थे जैसे अफगानिस्तान एंड ईरान। Then now we are going to study about their social life, right? We can say जिस एम्बियंस में या जिस सराउंडिंग में उनकी, जैसे आज हम एक सोसाइटी में रहते हैं जिसमें बहुत सारे क्लासेस के लोग रहते हैं, तो पर्टिकुलरली उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी उनकी जो क्लास डिफरेंसेस क्या थे, उनकी सोशल लाइफ क्या थी, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो द स्ट्रक्चरल class differences. Structural remains of the houses indicate the class differences were present in the Harappan society. Now, अब जो houses के structures हैं, remains हैं, जैसे as it is तो structures present नहीं है, buildings present नहीं है, लेकिन उनका कुछ ऐसे remains हैं, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके रिमेन्स अभी कैन से कि कुछ पार्ट बचा होगा, कुछ टूट चुका होगा, तो ऐसे रिमेन्स से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ इंडिकेट किया है, एविडेंस किया है। उन एविडेंसेस से कंक्लूजन पे आए हैं वो लोग कि उस टाइम पे भी सोशल डिफरेंसेस थे। The big houses would have been occupied by rich. अब जो बड़े houses थे, big houses थे, वो किनके पास थे? Rich लोगों के पास थे। Okay? While smaller houses and two-room cottages would have been used by the poorer section of society. और उन्होंने ये माना कि जो स्मॉल हाउसेज हैं या टू रूम कोटेजेस, मतलब एक ऐसा कॉटेज या एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ 2 रूम हैं, वो कौन यूज करते थे? पुअर लोग यूज करते थे। ठीक है, हुसैना मेक श्योर आप बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है और देयर इज सम प्रॉब्लम? ओके, बाकी सभी को हुसैना मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है। सो मेक श्योर कि आप जहाँ बैठे हो बेटा वो प्रॉपर वहां पे प्रॉपर नेटवर्क आ रहा हो। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि आप जहाँ बैठे हो वहां नेटवर्क इश्यू हो। गॉट इट? ओके, तो क्लास डिफरेंसेस हमने पढ़ लिया कि क्लास डिफरेंसेस क्या होता है। आपको क्लास डिफरेंसेस समझ में आया? जैसे आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं लोगों के पास बंगलोज हैं, 5 स्टोरेज 6 स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, तो वो अलग डिफरेंट क्लासेस हैं। और कुछ लोग जैसे कॉटेजेस में रहते हैं या हर्ट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो वो डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। राइट, तो ये सारे डिफरेंसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हड़प्पन सोसाइटीज में भी थे। इतना समझ में आया? ओके, नाउ ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स। अब जो ट्रेड होता था, ट्रेड मतलब क्या होता है? सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। अब सामान में क्या होता है? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स, फिर ग्रेन्स, सीरियल्स, उस टाइम पे जो भी चीजें अवेलेबल थी उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये ट्रेडिंग और उनके कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ तक थे? A well-organized commerce was the characteristic feature of Indus Valley civilization. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पे कॉमर्स का मतलब क्या है? चीजों को खरीदना और बेचना, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। गॉट इट? सो उस टाइम पर भी चीजों को खरीदा और बेचा जाता था। ओके, these people traded with the cities of Mesopotamia. It's a place.
ठीक है, where some 2 dozen हरप्पन सील्स हैव बीन फाउंड। नाउ अब जो लोग वहां से ट्रेड करते थे, कहाँ से, मेसोपोटामिया से, इट्स अ प्लेस। तो यहाँ से जब वो ट्रेड करते थे और फिर उसी जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, वहां पे रिसर्च की, तो वहां पे हरप्पन की सील्स मिली, मेसोपोटामिया में हरप्पन की सील्स मिली। तो ये माना जाता है कि हरप्पन के जो लोग हैं वो अपनी सील्स कहाँ पे बनवाते थे, मेसोपोटामिया में बनवाते थे। ठीक है, गॉट इट, ओके। Similarly, several cylindrical seals of Mesopotamia origin have been found from Indus Valley region। और सिमिलरली कुछ ऐसी सिलेंड्रिकल टाइप की मेसोपोटामिया की जो सील्स हैं, जो वहां पे बनी हुई है, वो सील्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन में, मतलब उसके एरिया में भी मिली है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, यू गॉट इट, गॉट माई पॉइंट, ओके। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ट्रेड्स किया करते थे वो लोग और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में भी थे। नाउ नेक्स्ट वन इज रिलीजियस प्रैक्टिस। अब रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब कि कौन से रिलीजन को वो मानते थे और किसकी वर्शिप करते थे। जैसे आज हम टेम्पल्स जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, गुरुद्वारास जाते हैं एंड चर्च जाते हैं, ऐसे उस टाइम पे लोग किसकी वर्शिप करते थे। तो numerous female figurines in terracotta have been found from various sites of Indus Valley civilization। अब numbers of female figurines मिली हैं, मतलब फीमेल मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, अब वो टेराकोटा मीन्स क्ले से बनी हुई। ठीक है, सो क्ले से बनी हुई न्यूमरस फिगरेन्स या स्टेचूज मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये माना जाता है दिस आर बिलीव टू रिप्रेजेंट मदर गॉडेसेस। और ये माना जाता है मतलब कि ये रिप्रेजेंट करती हैं, वो जो फिगरेन्स जो थी, फिगरेन्स मतलब मूर्तियां, है ना, ये जो मूर्तियां हैं वो उनकी मदर गॉडेसेस की हैं। वो एक गॉड को मानते थे जिसे क्या बोलते थे, मदर गॉडेसेस। पीपल वर्शिप्ड द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस। अब लोग किसकी वर्शिप करते थे, अर्थ की वर्शिप करते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो किसकी गॉडेस है, फर्टिलिटी की, क्योंकि वो उन्हें कल्टिवेट कर एग्रीकल्चर में ग्रेन्स देती थी, ग्रेन्स प्रोवाइड करती थी। ठीक है, इसीलिए वो अर्थ की वर्शिप करते थे। Then people tree was also considered to be sacred। और पीपल का जो पेड़ होता है उसे भी बहुत ज्यादा sacred माना जाता है। sacred मतलब पवित्र। Evident from its depiction in many cities। और ये कैसे पता चला कि वो पीपल ट्री को बहुत ज्यादा sacred मानते थे, पवित्र मानते थे। So the reason is कि जो सील्स मिली थी, जैसे सील्स हमने ऊपर एनिमल्स की पिक्चर्स देखी उन सील्स पर, सिमिलरली कुछ सील्स पर उन्हें पीपल का ट्री मिला है, पीपल ट्री की इंग्रेविंग मिली है। तो इससे ये कंक्लूड किया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वो पीपल ट्री को भी बहुत ज्यादा सैक्रेड या पवित्र मानते थे। गॉट इट? So do you have any doubt in this paragraph, religious practices? If you are having any doubt, you can ask me. ओके, मोस्ट स्ट्राइकिंग डेटी। यहाँ पे डेटी का मतलब क्या होता है, लॉर्ड, भगवान। ठीक है, सो डेटी, द मोस्ट स्ट्राइकिंग डेटी ऑफ द हरप्पन कल्चर इज द हॉर्न गॉड ऑन द सीज। अब हरप्पन कल्चर में एक बहुत स्ट्राइकिंग डेटी को माना जाता था, गॉड को माना जाता था, दैट इज हॉर्न्ड गॉड। हॉर्न के साथ एक गॉड की पिक्चर इनग्रेव थी सील पर।
जिसे वो भगवान मानते थे। ही इज डिपिक्टेड टू हैव 3 heads एंड हॉर्न्स, और उनके 3 heads थे उस पिक्चर में, जैसा दिखा गया है वो उनके 3 heads थे और हॉर्न्स थे। ठीक है, ही इज शोन एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर प्लेसिंग 1 foot ऑन अनदर। अब वो कैसे बैठे हैं? योगा के पोस्चर में, योगिक पोस्चर में बैठे हैं और फुट ऑन फुट बैठे हैं, जैसे हम बैठते हैं फुट के ऊपर फुट रख के, है ना, बैठते हैं ना, जो नॉर्मल हम बैठते हैं उस तरीके से वो बैठे हुए हैं। ही इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, और उनके आसपास कौन है? एलिफेंट है, टाइगर है, डायनासोर्स है, बफेलो है एंड 2 डियर्स। दिस लुक्स लाइक द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो और लॉर्ड शिवा उनकी उनकी इमेज है। ठीक है, We also came across evidence of लिंगा वर्शिप, और जैसे आज हम शिवलिंग को वर्शिप करते हैं, उस टाइम पे भी कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे। ओके, नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट मीन्स जो रिटर्न बोल सकते हैं, जो रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हो, ठीक है, उन्हें स्क्रिप्ट कहते हैं। So the people belonging to this civilization also developed a pictographic script. अब pictographic script का मतलब क्या होता है कि जिसमें पिक्चर्स के साथ, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी फोटोग्राफ्स में कि बहुत सारे सिंबल्स के साथ या पुरानी उस पे जो रॉक पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उसमें कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो ऐसी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स बनी हुई होती है। ठीक है, द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसअपीयर्ड टिल दैट। अब आज तक भी वो स्क्रिप्ट डिसअपीयर नहीं की जा सकी है, मतलब उन स्क्रिप्ट्स को आज भी हम समझ नहीं पाए हैं कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी है। उनने अपनी सिंबॉलिक लैंग्वेजेस और पिक्टोग्राफ्स का यूज किया है, मतलब पिक्चर्स का यूज किया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को वो आज भी डिसअपीयर करना है, मतलब उसे समझना है कि वो क्या लिखा है। Then once we are able to read and understand the script, more information about civilization will be available. और एक बार अगर हम वो डिसअपीयर कर लें, उस स्क्रिप्ट को समझ लें, तो उसके बाद हम उस सिविलाइजेशन के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया? अगर समझ में आया है तो थम्स अप। ओके, नाउ अब हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं इस चैप्टर के, सिर्फ एक पैराग्राफ बचा है, एंड इन दैट आई वांट टू टेल यू दैट अगर आपको यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so let's start the new one, that is the mystery of declining the civilization. अब mystery क्या है? मतलब ये civilization जो इतनी ज्यादा डेवलप थी, जैसे आज हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, उस टाइम पे भी लोग बिल्डिंग्स में रहते थे। आज हम ड्रेनेज सिस्टम का यूज करते हैं, उस टाइम पे भी लोग करते थे। आज हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं सिल्वर गोल्ड के, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, उस टाइम पे भी लोग पहनते थे। दिस वॉज अराउंड 700 और बिफोर दैट, इतने पहले भी। तो एकदम से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुई? कहाँ गई ये सिविलाइजेशन? राइट, सभी के पास ये क्वेश्चन है, तो मैं आंसर पढ़ूं कि ये सिविलाइजेशन कहाँ गई, कैसे खत्म हुई? ओके, सो अराउंड 750 BCE हरप्पन कल्चर बिगेन टू डिक्लाइन।
अब 1750 बीसीई के अराउंड ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन का जो कल्चर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, खत्म होने लगा, कम होने लगा। वेरियस कॉजेज हैव बीन सजेस्टेड फॉर दिस। अब इसका एग्जैक्ट रीजन तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करी तो उन्हें कुछ सजेस्ट किया कि ऐसा हो सकता है कि इस कारण से, तो ऐसे बहुत सारे रीजन उन्होंने बताए। So we see that at all the Harappan sites, planning and construction become less efficient than earlier time. अब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता गया, हरप्पन की जो साइट है, जो प्लेसेस हैं, सिटीज हैं, वहां पे प्लानिंग और जो कंस्ट्रक्शन था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लेस एफिशिएंट होने लगा, मतलब कॉस्टली होने लगा और इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वो नहीं बना पाए। एट मोहनजोदारो signs of decline are more evident than other sites. अब मोहनजोदारो जो साइट थी वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस दिखे हैं, जैसे कि it suggested that the city of Mohenjo-daro became weak under the pressure of population. अब मोहनजोदारो में जो सिटी थी वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, जिस कारण से वहां का जो कल्चर है या वहां पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गए थे और प्रॉपरली चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। There was an influx of refugees into the city. अब influx मतलब बिल्कुल लार्ज क्वांटिटी में, है ना, लार्ज क्वांटिटी में रेफ्यूजीज मतलब कोई अगर ट्रैवलर है और वो कहीं पे रुक जाते हैं कुछ टाइम के लिए, उन्हें रेफ्यूजीज कहते हैं। तो वहां पे मोहनजोदारो में बहुत सारे लोग आकर रहने लगे, ठीक है। देन at Mohenjo-daro, rooms were divided into smaller portions and streets were no longer followed. अब मोहनजोदारो में जो रूम्स थे उन्हें और ज्यादा छोटे बनाए गए और जो स्ट्रीट्स थी उन्हें फॉलो नहीं किया जाने लगा, मतलब जो रास्ते थे उन रास्तों को फॉलो नहीं किया जाता था, उन रास्तों पर कुछ भी some people suggest that the expansion of neighboring desert increased the salinity of soil and decreased fertility. अब सिंस उनके आसपास जो नेबर में डेजर्ट्स थे वो और ज्यादा फैलने लगे, डेजर्ट्स फैलने लगे और जो बोल सकते हैं कि जो जमीन है वो लेस फर्टाइल हो गई, तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो पाता था, ऐसा उनका मानना है। तो लोगों के पास उनका प्रोफेशन भी नहीं बचा, वो कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। देन this in turn declined the production of crops and was responsible for decline of civilization, और इसी कारण से civilization डिक्लाइन हुई होगी। अदर कंसिडर फ्लड एज अ मेन कॉज, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि फ्लड के कारण भी ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो सकती है, हुई होगी, जैसे बहुत ज्यादा फ्लड आना, है ना, बाढ़ के कारण भी ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो सकती है। नेक्स्ट रीजन दे हैड गिवन वाज एक्सकेवेशन रिवील्ड दैट मोहनजोदारो इटसेल्फ वाज फ्लडेड मोर देन वंस। अब एक्सकेवेशन में ये पता चला कि मोहनजोदारो में एक से ज्यादा बार फ्लड आई है, ठीक है। देन traces of at least 3 main phase of deep flooding can be detected here. अब ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 3 बार तो ऐसा हुआ है कि मोहनजोदारो पूरा पानी में डूब चुका था, इतनी फ्लड आई, तो सारी चीजें क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी एक कारण था कि इसके कारण ये जो सिविलाइजेशन है वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। Then some scholars are of view that rivers changes their course or dried up. अब कुछ लोगों का मानना है कि रिवर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और कुछ बची हुई जो रिवर्स थी वो सूख गई,
उनका पानी सूख गया, मतलब विच अगेन लेड टू शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन टू अदर एरिया, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया, दूसरी प्लेसेस पर वो माइग्रेट हो गए, ठीक है। देन वॉट एवर बी द रीजन, the sudden disappearance of this civilization remains a mystery. अब जैसे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन इस सिविलाइजेशन का एकदम से डिसअपियर हो जाना, मतलब एकदम से खत्म हो जाना, ये आज भी एक मिस्ट्री है कि लोगों, यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ गए, ठीक है। इट्स अ मिस्ट्री। लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं या कंक्लूजन्स दिए हैं, लेकिन वो भी 100% श्योर नहीं है उस चीज को लेकर। न्यू cities could emerge after about 1250 years around 600 BCE, which we will read later. अब उसके बाद जो नई सिटीज इमर्ज हुई होगी, नई सिटीज बनी होगी, वो अराउंड 1250 ईयर्स के बाद बनी होगी, उस सिविलाइजेशन के अराउंड 600 BCE के अराउंड बनी होगी, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ take out your book, be quick, we are not having much time. Take out your book, we are doing book activity, be fast, be quick, be quick, fast. Take out your pencil and eraser, okay. Now the first one is choose the correct option or choose the correct answer and fill in the blanks. So the first one, in the Indian subcontinent, the first civilization developed in the valley of river. Answer is, कौन सी river के around बनी थी? Husaina Kanch वाला, you don't have, still you don't have book. Where is your book? You need to purchase your book, beta. Without book, how will you read? How will you study? Okay, do one thing, note these answers in your rough copy and bring your book today itself. Okay, so the first Indian, okay, it's okay, don't be sorry, but bring it today, okay? Okay, in the Indian subcontinent, the first civilization developed in the valley of river. कौन सी river के around बनी थी first civilization? Near river Indus. Okay, so the correct option is C. C is the correct option. So mark C. Tick C. Now, second one, the first discovered site of the Indus Valley civilization is. अब सबसे पहली साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी थी? हरप्पा, बी, हरप्पा। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। नाम से पता चल गया आपने को, ओके। द ब्लैक एंड रेड वेयर दैट हैज बीन फाउंड इन मेनी हरप्पन साइट इज अ टाइप ऑफ, अब ब्लैक और रेड कलर के जो पोर्ट्स मिले थे बहुत सारी हरप्पन साइट्स के पर, वो किस टाइप के हैं? दे आर पोट्री, पोर्ट्स मिले थे, दे आर अ टाइप ऑफ पोट्री, वेयर का मतलब पोर्ट, एंड दे आर पोट्री। क्वेश्चन नहीं, आंसर है, राइट? करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, द रिमेन ऑफ ब्रिक डॉकयार्ड वर डिस्कवर्ड एट लोथाल, ए, लोथाल। Fire altars that indicate the practice of religious sacrifices have been found at the site of Lothal and Kalibagan. Correct answer is B, Lothal and Kalibagan. Got it? So the next one, fill in the blank. Dholavira dash and Ghanaberiwala are the recently discovered site of Indus Valley civilization, that is Rakhi Garahi,
RAKHIGARHI, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड वाले का आंसर है हड़प्पा। ओके, जिसने मुझसे पूछा है, जिसने चैट बॉक्स में लिखा था, उसे बता रही हूँ। गॉट इट। बाकी नेक्स्ट, रिमेन ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड एट सुरकोटाडा, SURKOTADA। अगर आपको पिक्चर में प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरी आवाज भी सुनिए आप, ठीक है। SURKATADA, KOTADA, that is O, KOTADA. Got it? Next, we find evidence of dash from Banavali. Evidence of Barley, BARLEY, Barley. Next, the Mesopotamia civilization flourished on the bank of the Tigris, 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 and Euphrates, EUPHRATES, Euphrates river. जो मेसोपोटामिया रिवर है वो कहाँ थी, कहाँ पर फ्लोरिश हुई थी? यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बैंक पर, ठीक है। अथर्व सिसोदिया, द थर्ड आंसर इज पोट्री। थर्ड आंसर यू आर asking about, the answer for this is poetry. Got it? Now note it down very quickly. जिसने भी fill in the blank नहीं लिखे हैं, I am giving you 1 minute. You are having 1 minute. Note it down fast. और true false हम इसके बाद करेंगे fast. We are not having enough time. और एल्स डू वन थिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आता है ना? एवरीबडी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अभी नहीं लिख पा रहे हो आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहां तक हो गया? ट्रू फॉल्स करवाऊं? चलो ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। Excavation at site of Mohenjo-daro were carried out in the year 1921. False. This statement is false. Next is, street in the Harappan cities were straight and intersected with each other at right angle. That is true. The Great Bath ओके हुसैना, वेट अ सेकेंड, ये करवा दूं मैं, फिर आपको स्क्रीनशॉट के लिए देती हूं मैं। थर्ड वन इज फॉल्स। People of Harappan civilization developed the pictographic script. That is true. Then Harappan civilization began to decline around 1250 BCE. That is false. Got it? Now, Husaina, screenshot ले लो बेटा, and do it fast. We are having less than 1 minute. Only few seconds are left. Okay? तो हो गया सबका? फटाफट सब थम्स अप कर दो। Okay. So have a good day.